हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म टॉपर्स एकेडमी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग को लगातार रिवीजन क्लास दे रहे हैं, है ना। जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहे हैं, है ना। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चंस जो करा है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शनि, मंगल, वरुण या फिर बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह पूछ रहा है फ्रेंड। क्या पूछ रहा है? ठंडा ग्रह। तो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा ठंडा ग्रह। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ था? यानी कि सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू हुआ था फ्रेंड्स? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। सूचना का अधिकार ऑप्शन है 2002, 2005, 2008 या फिर 2010 ईस्वी। सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था वो 2005 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2005 ईस्वी में। लगातार देखेंगे बिना रुके, है ना। आप लोग का ये रिवीजन क्लास है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी है, तो लगातार बने रहिएगा। कोशिका का पाप यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन है राइबोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक। तो पावर हाउस अगर पूछता है तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और प्रोटीन फैक्ट्री पूछता है तो राइबोसोम होगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। देखिएगा, कह रहा है रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, स्फिग्मोमाइनोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप या फिर थर्मामीटर। रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसको स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुलाम वंश, है ना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर रजिया सुल्तान। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन करा है, कंप्यूटर की याददाश्त यानी कि मेमोरी किसमें पाई जाती है? कंप्यूटर की मेमोरी में पाई जाती है, बताएंगे। कंप्यूटर की मेमोरी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है एम्पियर, बिट्स या बाइट्स, वोल्ट या फिर हर्ट्ज। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी पाई जाती है फ्रेंड्स, वो बिट्स और बाइट्स में पाई जाती है ना। बिट्स और बाइट्स में पाई जाती है कंप्यूटर की मेमोरी। आज का अगला क्वेश्चन है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर बैडमिंटन। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। आगा खा कप जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है फ्रेंड्स। किससे संबंधित है? हॉकी खेल से। आप लोग लगातार जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स? बताएंगे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस या फिर नील्स बोर, है ना। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। लगातार बने रहिए। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। ऑप्शन है बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर।
बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर में गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, तो उनका जन्म नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नाम के जगह पे हुआ था। अगला देखिएगा, एनीमिया रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? एनीमिया, है ना, एनीमिया रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या फिर पोटेशियम। तो आयोडीन की कमी से घेघा होता है ना, घेघा। और कैल्शियम की कमी से रिकेट्स, है ना, रिकेट्स यानी कि हड्डियों का कमजोर पड़ना। और लोहा की कमी से एनीमिया होता है। इसका राइट जवाब होगा लोहा, है ना, लोहा की कमी से एनीमिया होता है। पोटेशियम की कमी से क्या होता है? हमारे शरीर में पोटेशियम की बहुत ज्यादा कम मात्रा होती है, उसी के कारण की संभावना बढ़ती है। ठीक है, आगे देखिएगा, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? वंदे वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन है? वंदे मातरम। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर अरविंद घोष। कौन है बताएंगे? वंदे मातरम गीत के रचयिता, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसका राइट जवाब होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखिए, नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है सूडान, मिस्र, इथोपिया या फिर केन्या। तो नील नदी का जो उपहार है वो मिस्र देश को कहा जाता है। मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? नील नदी का उपहार मिस्र देश को कहा जाता है। लगातार देखते रहिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है। कह रहा है भारत के किस राज्य में नंदा देवी पर्वत स्थित है? भारत के किस राज्य में नंदा देवी पर्वत स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। भारत के किस नंदा देवी स्थित है? तो राइट जवाब होगा उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड राज्य नंदा देवी पर्वत स्थित है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 14, है ना, पीलिया यानी कि जॉन्डिस नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जॉन्डिस नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है फेफड़ा, हृदय, यकृत यानी लीवर या फिर अग्नाशय। तो पीलिया से जो प्रभावित होता है हमारे शरीर का अंग जो है वो लीवर प्रभावित होता है, यानी कि यकृत, है ना, यकृत में परेशानी होती है होने के बाद। आगे देखिएगा, सफेद क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? सफेद सफेद क्रांति के जनक, है ना, श्वेत क्रांति के जनक, सफेद नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, श्वेत क्रांति के जनक यानी कि जो श्वेत क्रांति के जनक थे फ्रेंड्स वो वर्गीज कुरियन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो उनका जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है बताएंगे? उनका जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय दूध दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, विश्व खाद्य दिवस या फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो श्वेत क्रांति जहां पूछा है तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा लगातार, भारत का टॉलीगंज, है ना, भारत का टॉलीगंज यानी कि फिल्म इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? भारत का टॉलीगंज फिल्म इंडस्ट्री कहाँ स्थित है बताएंगे? भारत का टॉलीगंज, ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर हैदराबाद। तो हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। अगला क्वेश्चन करा, भारी जल
यानी हैवी वाटर यानी भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होगा वो D2O होगा, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है फ्रेंड्स, बताएंगे? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत या फिर रूस। तो विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो अपना भारत है। ठीक है, कौन सा है? अपना भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जादू गोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? जादू गोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, बताएंगे? जादू गोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लोहा, यूरेनियम, कोयला या फिर तांबा। जादू गोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था शुरू? ऑप्शन है 1912, 1914, 1918 या फिर 1939। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच चला था। यहाँ पूछ रहा क्या शुरू कब हुआ था, तो 1914 में। और द्वितीय विश्व युद्ध पूछता तो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। 6 वर्षों तक चला था, है ना? द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक और प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था। ठीक है, लगातार देखेंगे। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, बताएंगे? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 1। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स 7 होता है ना, 7 होता है, यानी कि शुद्ध जल उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है, यानी कि उदासीन होता है। आगे देखिएगा क्या कर रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कृष्ण देव राय, हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम या फिर सदा शिव राय, है ना? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किए थे वो हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, बताइए? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, चंडीगढ़ या फिर बेंगलुरु। भारत का पेरिस, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का पेरिस। जयपुर को कहा जाता है ना, जयपुर को इंडिया का पेरिस कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर नैनोमीटर। तो इसको हम लोग बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बैरोमीटर के नाम से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। आग बुझाने के लिए फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसी पर लगातार बने रहने के लिए, रिवीजन क्लास करने के लिए हमारे वेबसाइट टॉपर्स एकेडमी पॉइंट को ज्वाइन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस पे आपको डेली बेसिक पे क्विज मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।